हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू किया है। मैथमेटिक्स की क्लासेस भी हमारी यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाके वहाँ से देख सकते हो और साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वो भी देख सकते हो। आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाके ज़रूर देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगी। पहली क्लासेस आप देख के आओ और फिर इस लेक्चर को आप देखो। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था शामी डायनेस्टी और चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। शामी डायनेस्टी के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। वो भी काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगे। ये मैंने एक अलग सोर्स से मैंने देखे, ये मैंने पढ़े और मुझे लगा कि मैं ये आपको ये बता दूँ, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। शामी डायनेस्टी के हम सुल्तान शिहाबुद्दीन की अगर बात करें, सुल्तान शिहाबुद्दीन का टाइम पीरियड रहता है 1354 से 1373 से। इनको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहता है। शामी डायनेस्टी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लो और उसमें ये ऐड ऑन कर लेना पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम में दो हिंदू मिनिस्टर रहते थे जिनका नाम था कोटा भट्ट और उदयाश। ये दो हिंदू मिनिस्टर रहते थे इनके टाइम पीरियड पे, और इनके टाइम पीरियड को कहा जाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका एडमिनिस्ट्रेशन था और काफ़ी ये कैपेबल रूलर भी थे। ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे किसी भी मज़हब जात पात को लेके, और काफ़ी एक उम्दा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे कश्मीर के अंदर। और इन्होंने अपने नाम से एक शिहाबुद्दीन पूरा भी एक टाउन बनाया था जिसको अब शादीपुर के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड के बाद कुतुबुद्दीन की हमने बात की थी जिनका रियल नेम हिंदल है, और ये 1373 से लेकर 1389 तक रूल करते हैं। और इनका टाइम पीरियड में अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी का होता है। अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी यानी कि मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर में आते हैं। मीर सैयद अली हमदानी कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इनके बारे में हम जब अब हम फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब इनका हम नाम ज़रूर वहाँ पे लेके आएँगे और आपको इनके बारे में बताएँगे। और इन्होंने क्या किया था कुतुबुद्दीन ने, लैंग्वेज फ़ारसी इन्होंने रखी थी ऑफ़िशियल लैंग्वेज, रिप्लेस करके संस्कृत को। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सिकंदर की बात की जाए, सिकंदर का टाइम पीरियड 1389 से 1413 तक रहता है। इनको बुट शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुट शिकन का नाम मतलब इन्होंने बहुत सारे मंदिर और मूर्ति वगैरह को डिस्ट्रॉय किया था और इसलिए इनको बुट शिकन के नाम से जाना जाता है। और इनको औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। औरंगज़ेब ने भी काफ़ी इन जैसे ही काम किए हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब औरंगज़ेब के बारे में आपको सही से पता चलेगा, और इसलिए इनको औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था और उसके बाद जज़िया इम्पोज़ कर दिया था ब्राह्मण्स के ऊपर। जज़िया इम्पोज़, ये ब्राह्मण से टैक्स लेता था। और उसके बाद खानगाह मौला, कहीं-कहीं बुक्स में लिखा है कि खानगाह मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कंस्ट्रक्ट की है, और अगर टाइम पीरियड के हिसाब से आप देखोगे ये 1395 बोलते हैं कि 1395 में कंस्ट्रक्ट किया, और टाइम पीरियड ये आपका सिकंदर का रहता है। कहीं-कहीं बुक्स में सिकंदर लिखा है कि सिकंदर ने कंस्ट्रक्ट की है, और इन दोनों में ऑप्शन में से आपके आगे जो भी ऑप्शन आ गया उसको टिक करके आ जाना। हालाँकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जिसके ऊपर क्लैरिटी ना हो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ज़ैनुल आबिदीन की बात की जाए, कुछ और पॉइंट भी ऐड ऑन कर लो, हमने इनके बारे में पढ़ा था। सिकंदर को बुट शिकन कहते थे और ज़ैनुल आबिदीन को बुट शाह कहते थे। ये भी आप याद कर लो, ये मैं यहाँ लिखना भूल गया। और उसके बाद इन्होंने जज़िया इम्पोज़ कर दिया था, और इन्होंने क्या किया था, जस्टिस लॉ इंग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स, इन्होंने कानून कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख के ऐसे लगाए हुए थे दीवारों पर। और पश्मीना शॉल इन्होंने कश्मीर में बनवाना शुरू किया, और ये ट्रेंड कहाँ से चला था, तिब्बत से ये चला था पश्मीना शॉल का। देन उसके बाद वुड कार्विंग इन कश्मीर, इन्होंने वुड कार्विंग भी स्टार्ट करवाई, और इन्होंने एक आइलैंड बनाया था वुलर लेक पे जिसका नाम था जैन लेक। ये आर्टिफिशियल आइलैंड इन्होंने बनवाया था। उसके बाद जॉन राज ने राय तरंगनी, द्वित राय तरंगनी इस टाइम पीरियड पे लिखी, और उसके बाद एक बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है जैन प्रकाश, ये क्या नाम है, उदय भट्ट। उदय भट्ट इसके राइटर का नाम है। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो मुगल एम्पायर पर रहेगी। मुगल रूलर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ था कश्मीर के अंदर। एक मुगल गवर्नर थे जिन्होंने क्या किया था, याकूब शाह चक लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी पर अटैक किया था, और हरिपुर में ये बैटल हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, ये वो वार जीत के। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए, फर्स्ट रूलर जो कश्मीर में आए थे उनका नाम था, फर्स्ट मुगल रूलर जो कश्मीर में आए थे उनका नाम था अकबर। और अकबर जो है वो 1589 में कश्मीर में आए थे। और इनके टाइम पीरियड में एक कश्मीरी स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद हसन, और ये इनके अकबर के कोर्ट में रहते थे।
राजा टोडरमल को इन्होंने कश्मीर का भी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि राजा टोडरमल भी उस वक्त मुगल एम्परर के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आपको पता होगा। 9 रत्न थे अकबर के, उनमें से ये एक थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो हमारी वो भी क्लासेस बाद में चलेंगी, वहाँ से हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है कि खारी पर्वत फोर्ट पर अकबर ने फर्स्ट फोर्टिफिकेशन करवाई थी और वहाँ पे एक छोटा सा टाउन बनवाया था जिसका नाम था नगर। और जो अभी का खारी पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वो अता मोहम्मद एक अफ़गान गवर्नर ने बनाया था, जो अभी का आपको खारी पर्वत प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है। अकबर ने सिर्फ उसकी फोर्टिफिकेशन, उसके साइड पे किलाबंदी की थी और उसके बीच में एक छोटा सा टाउन बनाया था नगर के नाम से। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अकबर कश्मीर में 3 बार आए, उन्होंने 3 बार विजिट करा और तीसरी बार उनके साथ जेरोम ज़ेवियर और बेनिस्ट आए थे और उसके बाद उन्होंने लद्दाख भी ऑक्यूपाई कर लिया था। ये थी कुछ ब्रीफ सी अकबर के बारे में हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुई होगी। उसके बाद जहांगीर के बारे में डिस्कस करते हैं। जहांगीर 13 बार कश्मीर में आए और ये अपनी वाइफ नूर जहान के साथ यहाँ समर मंथ यहाँ पर गुजारते थे, गर्मियों के महीने, और इन्होंने यहाँ पर एक शालीमार बाग बनवाया। उसके बाद एक निशात बाग बनाया आसिफ खान ने, जो नूर जहाँ के ब्रदर्स हैं। उसके बाद अच्छा बल और वरीनाग स्प्रिंग को अकबर ने, जो प्रेजेंट शेप आपको दिखाई दे रही है वरीनाग स्प्रिंग की और अच्छा बल की, ये प्रेजेंट शेप जो है ये जहांगीर ने दी है। उसके बाद शाहजहाँ की बात की जाए, शाहजहाँ 4 बार श्रीनगर में आते हैं। गार्डन ऑफ चश्मशाही इन्होंने बनवाया, जो गिफ्ट किया था अपने बेटे दारा शिकू को। ये दारा शिकू इनका सबसे बड़ा बेटा था और अली मर्दान खान की मदद से इन्होंने गार्डन ऑफ चश्मशाही की कंस्ट्रक्शन करवाई। फिर एक दारा शिकू ने भी परी महल बनवाया, ये भी आप याद रख लेना। औरंगज़ेब की बात की जाए, ये एक बार सिर्फ कश्मीर में आए और 1665 में ये कश्मीर में आए। इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नियर इनके टाइम पीरियड में आए, ये आप याद रखना। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नियर इनके टाइम पीरियड में कश्मीर में आए थे। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम पीरियड में 14 गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किए, क्योंकि इनका यहाँ पे अब काफ़ी वीक हो रहा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अब अच्छे से चल नहीं रहा था, इनके खिलाफ हो गए थे काफ़ी लोग। तो अब ये आस्ता आस्ता यहाँ पे मुगल रोड डिक्लाइन होना शुरू हो गया था इनके टाइम पीरियड पे। अफ़गान रूलर की बात की जाए, अहमद शाह अब्दाली जो हैं अफ़गान रूलर के हेड जो हैं, जो एम्परर हैं, इन्होंने क्या किया, एक कमांडर भेजा अपना जिसका नाम था अज़मतुल्ला खान, और उसको कहा कि कन्क्वीर करो कश्मीर को। लेकिन यहाँ पे अज़मतुल्ला खान को डिफीट कर देती है मुगल आर्मी और ये वापस चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद मीर मुकीम कंत, कहीं कहीं जगह मीरी मुकीम कंत भी लिखा है, जो भी अगर दोनों में से आप देख लेना, लेकिन नाम मीर मुकीम कंत या मीरी मुकीम कंत लिखा होगा, वैसे आप देख लेना। ख्वाजा ज़ाहिर दिदमारी, ये दोनों जाते हैं अहमद शाह अब्दाली के पास। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली लाहौर में आए हुए होते हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली हैं कहाँ के, वो काबुल के हैं और उस टाइम लाहौर में आए हुए होते हैं। ये 1752 का टाइम पीरियड होता है जब ये मीर मुकीम कंत और ख्वाजा ज़ाहिर दिदमारी अहमद शाह अब्दाली से मिलने के लिए जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप कश्मीर पर अटैक करिए और कश्मीर पर राज करिए और कश्मीर को कन्क्वीर करिए और ख़ुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए आप। और ये उनसे पूछते हैं कि कैसे जो वहाँ पे मुगल एम्परर है उनको कैसे डिफीट किया जाए, सभी कुछ उनसे ये इंस्ट्रक्शन लेके अपना एक कमांडर भेजते हैं जिसका नाम होता है अब्दुल्ला खान इश्क अकासी। वो जाके अटैक करते हैं और मुगल आर्मी को हरा के वहाँ से अपना अफ़गान रूल की एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। अब अफ़गान रूल के बारे में हम पढ़ते हैं और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अफ़गान रूल की बात की जाए, अफ़गान रूल 1753 से लेकर 1819 तक रहा और जो इसके फर्स्ट गवर्नर थे वो अब्दुल्ला खान इश्क अकासी थे। और अफ़गान रूल को डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूअल टाइप के रूलर थे। इन्होंने बहुत लूट काट मचाई और कहा जाता है कि जैसे कोई फूल तोड़ता है किसी भी पौधे से, वैसे यहाँ पे लोगों की गर्दनें काटी जाती थी। फूल तोड़ना और गर्दन काटना को एक ही जैसा माना जाता था, इतना क्रुएलिटी इस टाइम पीरियड में हो गई थी कश्मीर के अंदर। लेकिन 2 यहाँ पे बंदे होते हैं, जो एक सुख जीवन राम और अब्दुल हसन खान, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए कश्मीर के अंदर एक क्या कहते हैं उसे कि एक कुछ टाइम पीरियड के लिए आरामदायक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा रूल चलाते हैं। लेकिन जब ये दोबारा से क्या ये सोचते हैं कि हम जो कि कश्मीर को अपने कब्ज़े में कर लेंगे, तब क्या करते हैं यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली कोई भी पॉलिसी चला के इन दोनों के आपस में फ़ाइट करा के, इन दोनों के आपस में झगड़ा करा के दोबारा से
अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं और दोबारा से कश्मीर को कन्क्यूर कर लेते हैं और नूरुद्दीन को गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, फिर 1772 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो जाती है और ये टोटल 28 सूबेदार को कश्मीर में रखते हैं, भेजते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। और आपको पता है कि इनका इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रहता नहीं है और लोग इनसे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुगल्स तो ठीक थे, वो फिर इनसे कम क्रुएल्टी दिखा रहे थे, लेकिन ये अब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग इनसे तंग आ चुके थे। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनका एक गवर्नर होता है जिसका नाम आमिर खान जवानशेर है। आमिर खान जवानशेर इनका एक गवर्नर रहता है जो एक अमीरा कत्ल बनवाता है और उसके बाद शेरगढ़ फोर्ट झेलम के ऊपर बनवाता है और एक कैनाल बनवाता है जिसका नाम होता है नाला आमिर कैनाल। नाला आमिर खान कैनाल ये लिंक करती है अंचर को डल लेक से। एक काम इसने ये किया। और उसके बाद एक और गवर्नर होते हैं जिसका नाम होता है अता मोहम्मद खान। ये इन्होंने कॉइन इशू किए। और उसके बाद जो लास्ट रूलर अगर अफगान रूलर का कहा जाता है उसको कहते हैं जबर खान। और जबर खान के बाद यहाँ पे अफगान रूलर का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। पहले अफगान रूलर को बुलाने के लिए 2 आदमी जो जाते हैं, मीर मुकीम कंत और ज़ाहिर दिदमारी। अब यहाँ पे 2 आदमी और जाते हैं जिनका नाम बीरबल दार और राजा काकदार। अब ये दोनों लाहौर में जाते हैं। अब लाहौर में कौन होते हैं? महाराजा रंजीत सिंह होते हैं। ये उनसे जाके बात करते हैं कि हमें अफ़गानियों ने बहुत परेशान करके रखा है, आप चलो और आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखो। तब यहाँ से राजा रंजीत सिंह जाते हैं और अटैक करते हैं अफ़गान पर और अपना रूल एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उसको सिख रूल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिख रूल के बारे में पढ़ेंगे। और लगभग हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कंप्लीट हो गई है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लेना और उनको रिवाइज़ करते रहना ताकि आपको ये याद रखें। हम हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम पूरी हिस्ट्री को एक ही बार में रिवाइज़ कर देंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और टॉपिक्स को रिवाइज़ करते रहिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस टाइम।